वार्डन इनसे कहता है कि वो बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डर कर कोई गलत कदम न उठा ले, मगर पुलिस चीफ तो वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि दरवाजा खोल के हमें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर क्रेसी कहता है कि उनका भी हाल वही होगा जो उस बूढ़े मास्टर का हुआ था। तभी हैचेट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा। फिर अपना अपना देख लेना तुम लोग। आखिर में सबको समझ आ जाती है कि अगर उन्हें इस मुश्किल में जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ वार्डन को धमकी देता है कि उसे 1 घंटा दिया जाता है, इतने में मामला सुलझाना होगा, वरना पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना ही पड़ेगा। तब वार्डन ने माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और कहा कि देखो भाई, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वार्डन उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को एक गलती मानकर बुला देंगे। बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन को खोलने की कोशिश की, साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब नीडल ने इसकी मुखालफत की तभी बोहेमियन कहता है कि वो कबूतर को आजाद करके दरवाजा खोलकर ही खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात की वजह से नीडल और बोहेमियन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। नीडल एक हथियार से बोहेमियन की जान लेने वाला ही होता है, तभी हैचेट उसे पीछे से उठाकर दीवार में दे मारता है। इसके बाद वो सब मशीन खोलने में जुट जाते हैं। हैचेट अपने बाजुओं के जोर से कुछ ही देर में उस ढक्कन को खोल देता है, लेकिन अभी भी एक परत और उतारनी बाकी होती है। वो देखते हैं कि कबूतर अभी भी जिंदा है। बोहेमियन हैचेट से पूछता है कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हैचेट उसे बताता है कि उसे रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे जिंदा एक कब्र में दफना दिया जाता है। वो बहुत चलाता है मगर वहीं दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो खुद को इस कबूतर में देख रहा होता है। न जाने उसे क्यों ऐसा लगता था कि जैसे अगर ये कबूतर बच गया तो उसकी जान भी बच जाएगी और उसके ये बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर, फिर बोहेमियन ने इस मशीन को खोलने के लिए गार्ड की मदद मांगी, मगर गार्ड कहता है कि पहले कैप्टन को रिहा करना होगा ताकि कैप्टन बाहर जाकर सबको सच बता सके। मगर नीडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था। बोहेमियन गार्ड से कहता है कि देखो भाई, अगर हमने इस कैप्टन को छोड़ दिया ना तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि सिर्फ तुझे बचाने के लिए सरकार गोलियों को जाया नहीं करेगी। फिर जैसे ही गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। बाहर पुलिस और वार्डन ये सोच रहे होते हैं कि इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए। वार्डन को लगता था कि कैप्टन और गार्ड अभी भी जिंदा है। इधर क्रेसी और कार्ड एक दूसरे रूम से उजार लेने जाते हैं। क्रेसी कहता है कि हैचेट शुरू से बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस रात हैचेट के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तो हैचेट के भाई ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो हैचेट ने अपने भाई को ही मार डाला, और फिर जब उसके बाप ने रोकने की कोशिश की तो हैचेट ने उसकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिर सभी मशीन खोलने में जुट जाते हैं। इसी दौरान वार्डन ने बोहेमियन से बात करने के लिए उसे दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका होता है, मगर बोहेमियन उसे कहता है कि कबूतर को जिंदा पाई निकालने के लिए उन्हें 1 घंटा और लगेगा। फिर वार्डन ने अंदर बंधे हुए कैप्टन से बात की तो वो कहता है कि अंदर तो कोई कबूतर है ही नहीं और ये कैदी तो सिर्फ भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। खैर, वार्डन उसे कहता है कि कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए तुम लोगों के पास 60 मिनट और हैं। फिर वार्डन बोहेमियन को याद दिलाता है कि भाई, क्यों तू अपनी जिंदगी के साथ पंगा ले रहा है। तुझे कहा तो था कि वर्कशॉप का काम पूरा होते ही तुझे 1 साल के बाद रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बाकी कैदी ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि बोहेमियन ने अपने मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल किया था। ये देखते हुए बोहेमियन उसे एक मुक्का मार देता है। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो नीडल ने उसकी मुखालफत की। तब बोहेमियन ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे, गार्ड को अभी भी बंदी बनाकर रखेंगे। फिर बोहेमियन जैसे ही कैप्टन को बाहर लेकर आता है तो बाहर पुलिस उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। बोहेमियन जल्दी से उस कैप्टन को वापस अंदर ले आता है। मामला फिर बिगड़ गया। उधर वार्डन ने गुस्से में पुलिस के मुंह पर मुक्का मारा, पर चीफ कहता है कि क्या हो गया भाई, उनका वक्त खत्म हो गया है, बाहर निकालना चाहिए हमारे सोल्जर को। तभी वहाँ पर एक ट्रक में कई सिपाही पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी कैदी उस मशीन के ढक्कन में सुराख करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोहेमियन ने अपना हाथ डालकर उस कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। नीडल ने ग्राइंडर की मदद से उस ढक्कन को काटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और सुराख करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के औजार नहीं होते हैं। तभी बोहेमियन ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर पुलिस ने उन कैदियों पर धावा बोलने की सारी प्लानिंग कर ली होती है। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने में लगे होते हैं, मगर उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आता है। इधर कैप्टन लोहा पिघला रहा था, उधर दरवाजे पर पुलिस ने धमाका करने की तैयारी की। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वो कबूतर तो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन अपनी जेब से पिस्टल निकालकर कैदियों पर तान देता है। ये देखते हुए हैचेट जल्दी से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फिर हैचेट ने उसका सर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला, और ये देखकर तो गार्ड की सिट्टी पिट्टी गुम
हो गई। इसके बाद हैजेट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसका जख्म पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका होता है और कई सिपाही अंदर घुस आए। सभी कैदी डर कर जमीन पर लेट जाते हैं, मगर हैजेट खड़ा हुआ और परिंदे को आजाद कर दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वारदात के बाद हैजेट की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन बाकी के कैदी जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगते हैं। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर पीछे से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हैजेट ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। इस तरह से कैदियों को बिना सजा के वापस जेल में भेज दिया जाता है। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए हैजेट हीरो बन जाता है और कबूतर को आजाद करते ही हैजेट की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और वो चल बसा। और आपके लिहाज से क्या हैजेट ने ठीक किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।